अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। एक बड़ा इल्ज़ाम लगा है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ पर। उसके साथी और सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने ये एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में अगर ये लाडला बनाने वाला कारोबार ना रुका तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। इक़्तिदार उन लोगों को, उन कायदीन को दी जाती है जो बार बार जो करप्शन में मुलविस है। मेरा झगड़ा सिस्टम के साथ है और ये झगड़ा जारी रहेगा। मैंने मुस्लिम लीग नून की बुनियादी रुकनियत छोड़ दी, मेंबरशिप छोड़ दी, अब मैं आज़ाद हूँ। और पहले तो ये बात होती थी कि लाडला एक इल्ज़ाम था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर, लेकिन अब तो मीडिया और सारी दुनिया और पाकिस्तान के लोग क्लियर कट ये कह रहे हैं कि अब नया लाडला मियां नवाज शरीफ है। तो क्या शाहिद खाकान अब्बासी ने ये इल्ज़ाम मियां नवाज शरीफ पे लगाया है? अगर लगाया है तो आगे वो क्या करने जा रहे हैं? अब जो सियासी सरगर्मियां हैं वो ना सिर्फ शुरू हो गई हैं, बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो गया है, राब्ते शुरू हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से फ़ोन राब्ते की तरदीद की है। उन्होंने ट्वीट किया है, हालांकि पार्टी के चेयरमैन का मौक़िफ़ उससे बिल्कुल उलट है, मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग नून सिंध में क्या होने जा रहा है और मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से क्या फैसला किया है, ये दो चार अहम नुकात हैं जिन पर बात करेंगे। और अहम जो खबर है आज के हवाले से मियां नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों के हवाले से, वो ये है कि एमक्यूएम का अहम वफद लाहौर पहुंच गया है और इस वफद ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। बातें ज़ाहिर है वही है, मुस्तकबिल में इंतखाबात के हवाले से और इत्तेहाद के हवाले से मुज़ाकरात और मामलात का तयन करना, क्योंकि ये तो अभी आलम आश्कार है और वाज़े तौर पे ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ बनना है, क्योंकि जिस ढंग से, जिस सज धज से वो मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने मॉडल टाउन जो मीडिया उसको सरगर्म किया है, आज पहली मुलाकात उसकी बाज़ाब्ता तौर पर हो रही है। वो मुलाकातों के लिए किसी के पास नहीं जा रहे हैं। सियासी जमातें, सियासी कायदीन मुलाकात के लिए उनके पास जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर किसी को ये पता चल गया है कि आने वाले दिनों में अहमियत किसकी होगी, हुक्मरानी किसकी होगी। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कुछ कह रहे हैं वो मुख्तलिफ है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये बात करेंगे कि अगर मियां नवाज शरीफ आने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं या उसकी पार्टी की हुक्मरानी होगी और इत्तेहाद के हवाले से ये जोड़ तोड़ शुरू हो गई है, तो क्या ज़रूरत पेश आई कि उसके साबिक़ साथी शाहिद खाकान अब्बासी को ये संगीन इल्ज़ामात लगाने की। उन्होंने कल एक टीवी चैनल पर गपशप की है, टॉक शो में उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। आज सुबह कराची में मीडिया से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि ये आलम आश्कार है कि मुल्क में हुक्मरानी के लिए लाडले बनाए जाते हैं और इस वक्त लाडला कौन है कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो ये कहता है कि अगर मुल्क में लाडलों वाला कारोबार न रुका तो ये पाकिस्तान नहीं चलेगा और मेरा झगड़ा इस सिस्टम के साथ है। वो कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो लोग खड़े होते हैं जिनको इक़्तिदार की ज़रूरत होती है या ज़रूरत पड़ती है। 70 करोड़ दे के लोग सेनेटर बन जाते हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान ऐवान बाला जिसमें फेडरेशन की नुमाइंदगी है और शाहिद खाकान अब्बासी संगीन इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि वहाँ जो लोग बैठे हैं तकरीबन 104 की नुमाइंदगी है वहाँ पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और ये कहा जाता है कि ये हाउस ऑफ फेडरेशन है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इल्ज़ाम ये है कि इसमें बैठे हुए आधे से ज़्यादा लोग
पैसे देकर आते हैं और उनकी जो कीमत है इस सीट की वो 70 करोड़ है, बकौल शाहिद खाकान अब्बासी की। और इससे भी बढ़कर वो ये इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो ये है कि बार बार इक़्तिदार उन लोगों को दिया जाता है जो करप्शन में मुलविस हैं। इसका मतलब है कि पैसा कमाते हैं। तो इसमें एक सवाल तो ये है कि पैसा कमाते हैं कि सिर्फ वो पैसा अपने हद तक रखते हैं, अपने पास रखते हैं, या पैसा आगे भी देते हैं? क्योंकि अगर जो लोग इक़्तिदार दे रहे हैं उनको क्यों जरूरत पेश आती है कि जो करप्ट लोग हैं उनको इक़्तिदार दें? इस हवाले से इल्जामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी समझा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल लगातार हुक्मरानी में रही है और मियां नवाज शरीफ अगर एक मरतबा फिर वजीर आजम बनने जा रहे हैं या वजीर आजम बनेंगे तो उसकी ये चौथी बार होगी। तो ये जो संगीन इल्जामात हैं शाहिद खाकान अब्बासी के, ये क्या गुल खिलाएंगे? कहा तो ये जा रहा है कि फिलहाल उनका आने वाले इंतखाबात में कोई नई जमात बनाने का कोई इरादा नहीं है और सुनी बातें ये हैं कि इंतखाबात के बाद नई जमात बनेगी जो ये मुहिम चलाएगी कि मौजूदा सिस्टम नहीं चल रहा, इसको ओवरहाल किया जाए, इसकी ओवरहालिंग की जाए, इस पे नज़रसानी की जाए, आइन, कवानीन, इंज़ामी उमूर, ये सारी चीज़ें इनको रिव्यू किया जाए और दोबारा इनको रिविजिट करके नया आइन, नए कानून, नया इंतज़ामी ढांचा मुतारिफ कराया जाए, वरना ये पाकिस्तान नहीं चलने वाला। और उसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये लाडलो वाला कारोबार भी नहीं चलना। 4 साल पहले की बात है, 5 साल उसके बाद ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान लाडला, उसके बाद नून लीग ने भी यही कहा, लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के सीनियर रहनुमा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और मियां नवाज शरीफ के सीनियर साथी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इनके असरात यकीनी तौर पर इस शक्ल में पड़ेंगे कि जो मियां नवाज शरीफ के मुखालिफिन हैं उनको ये बात कहने में अब आसानी होगी कि इमरान खान के बाद अब लाडले हैं मियां नवाज शरीफ। एएनपी पहले ही उसको वेलकम कर चुकी। आज एमक्यूएम का वफद बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ मॉडल टाउन पहुँचा, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ ने उनको दावत दी और उसमें जो चीज़ें तय हुई हैं वो आने वाले इक़्तिदार के हवाले से, उसमें शेयर होल्डिंग के हवाले से और इंतखाबाती इत्तेहाद के हवाले से और एक दूसरे के साथ ताउन के हवाले से चीज़ें तय हुई हैं बाज़ाब्ता तौर पर। उनका ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब इक़्तिदार का महवर है, जो नुक्ता है या अहम पॉइंट है, अब लाहौर है, जाती उमरा है या मॉडल टाउन। हालांकि कल एक बड़ी खबर आई और वो खबर ये थी कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का मियां नवाज शरीफ से फ़ोन पे राब्ता हुआ है, एक दूसरे के साथ ताउन की बात हुई है, मुल्क को चैलेंज से निकालने की बात हुई है, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से बात हुई है, एक दूसरे से मुलाकात की बातें हुई हैं। लेकिन रात पार्टी के तर्जुमान और इत्तलात सेक्रेटरी फैसल करीम कुंडी ने एक ट्वीट किया है। उसका ये कहना था कि ये जो मुलाकात की खबरें हैं ये झूठी हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है और उनका ये भी कहना था कि खबरें सदाकत के बाद, तस्दीक के बाद आगे बढ़ाई जाए। हालांकि जिस वक्त ये मुलाकात की खबर कल शाम को चली मीडिया पर, उस वक्त कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से टॉक कर रहे थे। उनसे ये सवाल किया गया कि कोई राब्ता हुआ, कोई बातचीत हुई, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने राब्तों की तस्दीक की। उनका कहना था कि ये राब्ता कल नहीं हुआ, ये राब्ता उस वक्त हुआ जब मियां नवाज शरीफ लंदन से वापस आए तो साबिक़ सदर ने उससे राब्ता किया, उसको मुबारकबाद दी और बाकी ज़ाहिर है सियासी लोग हैं तो गपशप वो हुई होगी। तो बात ये है कि जब पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी
इस राब्ते की तस्दीक करते हैं तो क्या ज़रूरत पड़ी कि पार्टी के तर्जुमान इत्तलात सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्वीट करके इस राब्ते की नफ़ी की, उसको रिजेक्ट किया, उसको झूठ करार दे दिया। तो क्या मतलब इसका मतलब ये लिया जाए कि जो ये एक अनुमान था, एक जो तस्वर था, या एक ये जो फीलिंग थी कि बर्फ़ पिघल गई और राब्ते बहाल हो गए, तो इसका मतलब है कि अभी बर्फ़ नहीं पिघली और पार्टी के तर्जुमान को कहा गया है कि ये इस खबर की तरदीद करते। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये चीज़ें अब चलेंगी, हर सियासी जमात अपना गेम करेगी, अपना गेम खेलेगी, क्योंकि लोगों को साथ भी जाना है, वोट भी मांगने हैं और अपने आप को ये भी दिखाना है कि हम 30 मार खान हैं और वो ख़राब है। ये चीज़ चलेगी। हालांकि ये सियासी जमातें इत्तेहाद भी रहीं और इकट्ठे इन्होंने हुक्मरानी की। तो आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये कि जैसे ही मुस्लिम लीग नून के हवाले से सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं, उसकी जो मंशूर कमेटी बन गई है, उसके साथ साथ ये चीज़ भी है कि इंतखाबात के हवाले से भी कमेटी बनने जा रही है। लेकिन सिंध में मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये है कि उस पर उसका जो भी इंतज़ामी एक ढांचा है सूबे में, उसको रिव्यू किया जा रहा है। साबिक़ DGFIA बशीर मेमन साहब सरगर्म है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मियां नवाज शरीफ के आने से पहले उसको जो इस्तकबाली कमेटी की जिम्मेदारियां सिंध से दे दी गई थी और जो भी काफिले आए उसकी सरबराही में आए। कल उन्होंने लाहौर में अपनी पार्टी के कायद से मुलाकात की है और कहा यह जा रहा है कि सिंध में मुस्लिम लीग नून का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है तंजीमी, उसको तब्दील किया जाएगा। ये कोशिशें पहले भी हुई हैं। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त भी ये कोशिशें हुई कि पार्टी के जो सूबाई सदर हैं या सरबराह हैं उनके हवाले से कि वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, वो जिस्मानी तौर पर इतने मुतहरिक नहीं रहे, तो इसलिए नई जो क़यादत है उसको मुतारफ़ कराया जाए। जब ये बात खुली तो पार्टी में सूबाई लेवल पे एक भूचाल आ गया था और शामू शाह ने, जो सूबाई सदर हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अपने पार्टी के सदर शहबाज शरीफ से और बड़े मियाँ से, क्योंकि पुराने ताल्लुकात हैं, उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, जदोजहद है, सरगर्मियाँ हैं। तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने इस अमल को रोक दिया था। लेकिन अब बशीर मेमन साहब न सिर्फ सरगर्म हो गए, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे ये मालूम होता है कि अब इस हवाले से कोई देर नहीं है। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।